Hello everyone, Chapter 13 Waste and its Management. Part 3 Method of Waste Management. Waste management is different for different reasons, including the type of waste material, use of surrounding land and available area. वेस्ट का मैनेजमेंट जो है डिफरेंट रीज़न अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आप अपना आसपास के जो भी लैंड है या एरिया है उसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है लैंडफिल। इन दिस प्रोसेस वेस्ट इज़ मैनेज्ड इन द वे लैंडफिल आर ऑफन मेड इन नॉन यूज़ माइनिंग पेट एक्सेट्रा। इस प्रोसेस के अंदर हम वेस्ट को मैनेज करने के लिए लैंडफिल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसके अंदर बने हो जैसे नॉन यूज़ माइन है या माइनिंग पिट्स वगैरह जो है उसको फिल करने के लिए। दिस इज़ वेरी क्लीन एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड इन मोस्ट कंट्री इज़ द कॉमन प्रैक्टिस। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ये प्रोसेस जो है क्लीन है और बहुत ही लो कॉस्ट की मेथड होने के साथ साथ इसमें इजीली वेस्ट को क्या किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है और कई कंट्री के अंदर ये कॉमन सोर्स माना जाता है। But old and wrong method of landfill can have reverse effect of the environment, like waste filled with their एयर अट्रैक्ट इंसेक्ट प्रोड्यूस लिक्विड एक्सेट्रा। पर अगर इसी मेथड को रॉन्ग रूप से यूज़ किया जाता है तो इसके बैड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे एयर में इसके इंसेक्ट वगैरह होना या फिर इससे लिक्विड प्रोड्यूस होना। ठीक है, इस तरह से अपार्ट फ्रॉम दिस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस मैथेन गैस विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। और हो सकता है कि इससे फ्यूल के रूप में स्मेल के रूप में अगर मीथेन गैस बाहर निकलने लग जाए, जो मीथेन गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस का ही रूप माना जाता है, जिससे प्रोड्यूस होने से बैड ऑडर और कैन डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन, आसपास के वनस्पति को नुकसान पहुंचा सकती है। वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड इन द प्लांट मैनर इन द मॉडर्न लैंडफिल। वेस्ट को आप एक मॉडर्न प्लान मैनर के रूप में से कंप्लीट किया जा सकता है। पिट आर फिल्ड विद द सॉइल एंड लैंडफिल गैस सिस्टम एंड कैन बी एस्टेब्लिश फॉर कलेक्टिंग द लैंडफिल गैस। पिट्स को आप फिल कर सकते हो सॉइल से या फिर आसपास के जो भी गैस फिल सिस्टम जो है उनके द्वारा आप इसे कलेक्ट फिल कर सकते हो इस सिस्टम के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस बाय द कलेक्टिंग दिस गैस। आजकल ये जो गैस इससे प्रोड्यूस की जाती है उस गैस से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। सेकंड मेथड है इंसिनेशन इन दिस, जिसे भस्मीकरण भी कहते हैं, यानी भस्म कर देना, बर्न कर देना। इन दिस मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल आर बर्न एट हाई टेम्परेचर बाय विच वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू हीट गैस स्टीम एंड आस। अगर आप इन वेस्टेज को बर्न करते हो तो बर्न करने पर इसके टेम्परेचर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट गैस स्टीम एंड एस में चेंज होती है। इंसिनेशन इज ए प्रोसेस ऑन द बोथ स्केल, दोनों स्केल पे यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट है यूज्ड इंडिविजुअल या स्मॉल स्केल पे जो हम अपने आसपास करते हैं, और दूसरा है इंडस्ट्रीज यूज इन लार्ज स्केल, और सेकंड रूप से बड़े स्केल के ऊपर अगर हम इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एग्जीक्यूशन को, जैसे जो भी लिक्विड सॉल्ट गैसेस वेस्ट है उनको बर्न कर सकते हैं। It is recognized as a practical method for the execution of biological थर्मपेटिक वेस्टेज। अगर देखा जाए तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ मिशन ऑफ गैसेस पॉल्यूशन इंसिनेशन वेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोवर्शियल मेथड। परंतु अगर देखा जाए तो इसके द्वारा अगर इसे बर्न करने पर निकलने वाली जो भी गैस है, पॉल्यूटेंट है, जो भी इंसिनेशन वेस्टेज वगैरह जो निकलता है वो एक कंट्रोवर्शियल मेथड बन सकता है। इंसिनेशन इज ए मोर प्रिवेलेंट इन कंट्रीज लाइक जापान बिकॉज इट इज़ रिक्वायर ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अगर देखा जाए तो इंसिनेशन जो प्रोसेस है वो जापान में ज़्यादा लाइक की जाती है क्योंकि इसके लिए स्मॉल पीस ऑफ लैंड की ज़रूरत होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया लाइक एंड फील्ड। इसके लिए बड़े एक ज़मीन जैसे एरिया की ज़रूरत नहीं होती है लैंड की। थर्ड मेथड है रिसाइकलिंग मेथड। कन्वर्सन ऑफ वेस्ट इनटू द न्यू मटेरियल इज नॉन रिसाइकलिंग मेथड बाय विच द वेस्ट मटेरियल इज रिन्यूड। वेस्ट मटेरियल को किसी नए प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना रिसाइकलिंग कहता है।
Raw material can be removed and reprocessed for the caloric content of the waste can be converted into electricity. जो कच्चा पदार्थ मटेरियल वगैरह जो होते हैं उनको हटाकर उनकी जगह नए कंटेंट में इनको वेस्ट को चेंज करना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री पॉपुलर मीन द रिसाइकलिंग रेफर टू एक्सटेंसिव कलेक्शन एंड रीयूज ऑफ डेली वेस्ट प्रोडक्ट. बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जो ये वेस्टेज होता है उनका रिसाइकिल किया जाता है. रिसाइकिल करके उनसे पर डे डेली रूप से इनके प्रोडक्ट जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं. द मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर द रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम ड्रिंक, स्टील, फूड एंड एरोसेल कैन, प्लास्टिक, ग्लास बोतल, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मैगजीन, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा. ये सारे कॉमन रूप से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं जिनको रिसाइकिल किया जाता है. नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट such as a residual food, paper, wool etc. can be used make compost. इन जो नेचुरल होते हैं उनको हम कंपोस्ट कर सकते हैं, उनसे वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जा सकता है. ऑल्सो बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसिंग गैस. और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है. फोर्थ है केमिकल रिएक्शन. Many waste material can also be destroyed by chemical action or they can be made useful again. वेस्ट मटेरियल को कई तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल के द्वारा और उसे यूज़फुल भी किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर रेमेडीज फॉर द वेस्ट डिस्पोजल आर फॉलो. फर्स्ट है वेस्ट कैन बी dispose in deep ocean but is necessary note that the ocean environment is not polluted. हम जो वेस्टेज होते हैं उसको डीप ओशन में डिकम्पोज कर सकते हैं बट ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे ओशन के एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी एक्वेटिक एनिमल प्लांट पे नहीं फर्क पड़ना चाहिए. फैट कैन बी obtained by the packing animal reduces such as bone, feather, blood etc. which is turn can be used making soap and protein part can be used as a cattle feed. जो भी फ्लैश जैसे रेजिड्यूस होते हैं जिसमें बोन्स, फेदर, ब्लड वगैरह जो होते हैं इनसे सोप बनाने का भी यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा केटल फीड भी बनाया जा सकता है, जानवरों के लिए फूड जो है वो बनाया जा सकता है. गार्बेज कैन बी चेंज इनटू सॉलिड ब्रिक्स एज ए एक्सक्रेटिंग हैवी प्रेशर. जो गार्बेज होता है उसको बड़ी बड़ी मशीनों से निकाल कर सॉलिड ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके जो वाटर होता है उसको अलग से डिस्चार्ज कर दिया जाता है. द अर्बन सेवाज वाटर शुड बी स्टोर. जो बड़ी बड़ी सिटी का जो सेवाज होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है pit away and from the city and after purification it can be used in irrigation. और इसके अलावा इसे सिटी के बाहर प्योरीफिकेशन करके इरिगेशन में यूज़ किया जा सकता है. रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी रीयूज रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसर्च एज ए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट लेवल. जो भी डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल है उसका अगर देखा जाए रिसर्च जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए. फर्दर द डेवलपमेंट कंट्री शुड बी प्रोवाइड ऑल द टेक्नोलॉजी developed countries which are helpful in disposal of waste and for protection of environment. अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है उनके अंदर बहुत सारी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है जो हेल्पफुल होती है वेस्ट को डिस्पोज करने में और प्रोटेक्शन करने में एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट है फॉर सॉल्विंग द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. और साथ ही साथ हमें सॉल्व करना चाहिए जो सामने वेस्ट प्रोडक्ट की डिस्पोज की और उसके एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की जो प्रॉब्लम है उस पर भी गौर करना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू फॉर्म ए लॉन्ग टाइम मास्टर प्लान फॉर ए रीजन इवन फॉर ईच सिटी सो दैट इट कैन बी रिजॉल्व इन ए प्लान मैनर. और अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान को वो करना चाहिए ताकि वह हमें हर सिटी के ऊपर उसे अप्लाई किया जा सके. द मोस्ट एसेंशियल इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ जनरल सिटीजन. इफ ईज केस स्टॉप द थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ओवन अदर हाउस ड्रेनेज एंड कलेक्ट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड द प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस. और देखा जाए तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के जो सिटीज़न हैं उनके बिहेवियर को चेंज करें. हमारे घर के जो गार्बेज है जो वेस्टेज है उनको हम हाउस होल्ड को सामने कहीं पे भी बाहर ना थ्रो करें ना ही ड्रेनेज में थ्रो करें ताकि वो कलेक्ट ही नहीं होगा तो ऑफकोर्स है कि वो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी ही सॉल्व होने लगेगी. सिमिलरली म्यूनसिपलिटीज़ विल हैव टू renunciate their apathy and bring the skill and dutifulness is the work of the cleaning staff. और साथ ही मल्टीपल म्यूनसिपलिटीज़ के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी अपनी जो भी आलस्य है इनको त्यागना चाहिए और अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना चाहिए. देयर इज़ ए नीड टू कलेक्टिव एफर्ट इज अवॉइड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट मटेरियल एंड इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ
health because environment is common heritage that we have to keep safe। साथ ही ज़रूरी है कि हम अपने जो भी एफ़र्ट है वो प्रॉपर रूप से एनवायरनमेंट पे लगाएं और पॉल्यूशन को दूर कर सकें, क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी ही ब्रेन रहता है, और एनवायरनमेंट हेल्दी है तो हम हेल्दी रह पाएंगे। ओके, थैंक यू।